आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज जानेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन हम अक्सर गलत करते रहते हैं। बट दिस वीडियो will enable you to pronounce the upcoming words in a right way, जिससे कि आपका स्पोकन इंग्लिश निसंदेह बेहतर हो जाएगा। So without further delay, let's jump into the video. The first word in our list is fruit, जिसको आप कहेंगे फ्रूट। फ्रूट से एक सेंटेंस बनाते हैं। We should consume varieties of fruits on regular basis. हमें नियमित रूप से फलों की किस्मों का सेवन करना चाहिए। फ्रूट से याद आया एक वर्ड BANANA। इसे किस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे? इसे आप कहेंगे बनाना। आप कहेंगे बनाना। सो बनाना को लेकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। बनाना इज रिच इन मिनरल्स। केला खनिजों से भरपूर होता है। नेक्स्ट वर्ड हैज दिस स्पेलिंग ENTREPRENEUR। इसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? इसे आप कहेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर आर का उच्चारण नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर इसका मतलब होता है उद्यमी। इंग्लिश में एंटरप्रेन्योर को लेकर हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। फॉर द बिजनेस टू फ्लोरिश, एंटरप्रेन्योर want to have peace and stability in the country. व्यापार के फलने के लिए उद्यमी देश में शांति और स्थिरता चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड का स्पेलिंग है PHILANTHROPY। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी जिसका मतलब होता है हिंदी में परोपकार। फिलैंथ्रोपी को लेकर हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। फिलैंथ्रोपी इज द ज्वेल ऑफ ह्यूमन काइंड। परोपकार मानव जाति का आभूषण है। नेक्स्ट वर्ड का स्पेलिंग है INEVITABLE। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा इनएविटेबल। इनएविटेबल जिसका मतलब होता है अनिवार्य या फिर अपरिहार्य। इनएविटेबल को लेकर हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कोविड-19 इज इनएविटेबल। कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अपरिहार्य है। दिस इज ऑस्कर इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, our YouTube channel. Before moving ahead, I would like to request you to subscribe my channel if you have not subscribed yet. अगर आप मेरे चैनल ऑस्कर इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड का स्पेलिंग है DISCRETION। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन जिसका मतलब होता है विवेक। इंग्लिश में डिस्क्रेशन को लेकर हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। यू शुड टेक डिसीजन एज पर योर ऑन डिस्क्रेशन। तुम्हें अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड जिसका स्पेलिंग है PROBABILITY, जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी को लेकर हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज मोर इफ यू पुट अ कंसिस्टेंट एफर्ट। यदि आप लगातार प्रयास करते हैं तो अंग्रेजी सीखने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट वर्ड का स्पेलिंग है RESTAURANT। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रेस्टोरेंट।
रेस्टोरेंट। चलिए, रेस्टोरेंट हिंदी में जिसको भोजनालय कहते हैं, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में, देख लेते हैं। दिस न्यूली ओपन्ड रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड। ये नया खुला भोजनालय स्वादिष्ट भोजन परोसता है। नेक्स्ट वर्ड का स्पेलिंग है MELICIOUS। इसको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, चलिए देख लेते हैं। इसको कहेंगे मलिशस। मलिशस जिसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं मलिशस को लेकर। डूइंग मलिशस एक्ट अगेंस्ट एनीवन इज इलीगल। किसी के भी साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करना गैर कानूनी है। नेक्स्ट वर्ड का स्पेलिंग है PROCEDURE। आप इसको प्रोसीड्यूर कहते हैं, है ना? ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको हम कहेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर जिसका मतलब होता है प्रक्रिया। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं प्रोसीजर को लेकर। द प्रोसीजर टू प्रोक्योर COVID-19 वैक्सीन बाय द कंट्री इज इजी। देश द्वारा COVID-19 वैक्सीन की खरीद की प्रक्रिया आसान है। नेक्स्ट वर्ड है KANGAROO। इसे आप कंगारू कहेंगे ना? नहीं, इसको कहते हैं कैंगरू। कैंगरू। तो कैंगरू को लेकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। कैंगरू इज अ मैमल। एक और वर्ड देख लेते हैं एनिमल रिलेटेड। ओके, वो है BUFFALO। आप तो जानते हैं इसका मीनिंग। ये है भैंस। हिंदी में इसको भैंस कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका होगा बफलो। बफलो। चलिए सेंटेंस बनाते हैं बफलो को लेकर। द मिल्क ऑफ बफलो इज डिलीशियस। भैंस का दूध स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड जिसका स्पेलिंग है PENEPOLENT। इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से हम करेंगे, बता सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है भलाई करने वाला। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं बेनेवोलेंट को लेकर। ही इज अ बेनेवोलेंट पर्सन। वो परोपकारी व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड जिसका स्पेलिंग है PRIORITY। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इसका मतलब होता है प्राथमिकता। इंग्लिश में प्रायोरिटी को लेकर हम इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। I always give due priority to make videos for the benefit of my viewers। मैं हमेशा अपने दर्शकों के लाभ के लिए वीडियो बनाने को प्राथमिकता देता हूं। To get some more videos of this kind, the link of the previous videos are given in description box. If you like this video, press the like button, share with your friends and family. और हाँ, अगर आप इस टाइप की कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।